गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक विज्ञान क्लासेस में। सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ अपना भैया। जो 11th चैप्टर था उसका ये है भैया, ये पार्ट 2 लिखना भूल गए यहाँ पे। ये है पार्ट 2 लेके आ गए हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आने वाले हैं भैया। ये डिटर्मिनेंट का आपकी बार अपन करवाएंगे, डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर। कि हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया बेसिक्स, उसके क्वेश्चन कर लिए, लेकिन इसमें हमने ए इनवर्स को छोड़ दिया था, है ना। और फिर हमने डिटर्मिनेंट का बेसिक कर लिया। अब बात करते हैं इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की। हाँ भैया, अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भैया बोलते रहना, और जल्दी से अपने दोस्तों को बता दो कि सुरेंद्र भैया आ गए हैं लाइव, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। चलो भैया, ये एक छोटे से फॉर्मूले हैं ये। देखो ए इनवर्स बताया नहीं मैंने आपको। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है भैया, वो होता है 1/mod ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला ए कैपिटल ले लेते हैं, है ना। वो होता है ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। अब भैया देखो, आपको ए इनवर्स कैसे याद करना है, मोड ऑफ ए वो ज्ञात करना हम सारणिक में सीखेंगे अभी। और एडजॉइंट ऑफ ए वो भी अपना जो सहखंडज होता है ना, सहखंडज ज्ञात करना बताया था। माइनर ज्ञात करना, माइनर कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने बताया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना भैया। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने ए का मैं अगर माइनर ज्ञात करूं तो करते क्या है, इसको और इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, फिर वो, है ना, बीच में माइनस लगा के, है ना। ये बता दिया ना आपको। और मोड ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करनी बता दी कि आपको तीनों को कैसे ज्ञात करते हैं। अब भैया तो चलो, मोड ऑफ ए की वैल्यू आपको ज्ञात करना आएगी। माइनर ज्ञात करते हैं, इसको वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर इसका माइनर निकालेंगे यहाँ पे, ऐसे सभी का माइनर निकालते हैं, सभी का, है ना। फिर जो आएगा ना उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो एडीजे ए ज्ञात होता है अपना। एडीजे एक सारणी की तरह ही आएगा, एक नया ऐसा, है ना। तो भैया ऐसे एडीजे हो गया, फिर ये करके ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखो छोटी छोटी चीज़ों की। अब मैं बात इसकी, जो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें डायरेक्ट, है ना। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, तो वो अपन देखते हैं वो कैसे होंगे। देखो, जैसे मैंने ए डॉट ए डी जे ए की वैल्यू होती है मोड ऑफ ए डॉट आई, कैसे होती है देखो। मैंने बात की मोड ऑफ ए डॉट आई इज इक्वल टू ए डॉट ए डी जे ए। अगर मैं बात करूं इस ए को यहाँ पे भेज दूं, इसको यहाँ पे भेज दूं, क्योंकि आई की कोई वैल्यू नहीं है, आई को मैं हटा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए 1/mod ऑफ ए डी जे ए। ये लो भैया, अब मैं इसको ऊपर भेज दूं तो ए पॉजिटिव है तो नीचे ऊपर जाके माइनस होगी, तो भैया ये देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला बन गया ना अपना, ए डी जे। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला बन गया, है ना, ये वाला हो गया। अब देखो, अगर मोड ऑफ ए करूं तो उसकी पावर होती है ए एन माइनस वन। भैया ये फॉर्मूले एक दो याद कर लेना, इसके एक दो फॉर्मूले और है, वो आगे अपन और डिस्कस करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया, ए डॉट बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। भैया ट्रांसपोज वाला भी तो ऐसे होता था ना, ए डॉट बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, है भैया। इस टाइप से तो होता है। अब मैं बात करूं ए डी जे ए का होल का इनवर्स होता है वो ए डी जे ए के अंदर का इनवर्स के बराबर हो जाता है भैया। ये मतलब एक सिर्फ याद करने के लिए, ये काफी बार डायरेक्ट आएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा इनमें तो ये डायरेक्ट इसकी बराबर वैल्यू पूछेगा इसकी, है ना। और अदरवाइज जो पूछेगा वो अपन डिस्कस कर लेंगे अभी। अब देखो भैया, इसकी वैल्यू बताओ मेरे को। ये डेल दे रखा है, इसकी वैल्यू बताओ कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले तो अपना वो लिखो, ये 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। अब भैया देखो, मैंने बताया था सारणी के अंदर गुणधर्म होता है कि हम किसी भी पंक्ति से ले लो आप, है भैया, चाहे इसे किसी भी पंक्ति से ले लो और या चाहे किसी भी स्तंभ से लेके चलो, आंसर सेम आने वाला है। तो भैया हम इसमें ये लास्ट वाला स्तंभ लेंगे, चौथे नंबर का स्तंभ लेंगे। वो क्यों लेंगे मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जैसे मैंने चौथे स्तंभ को लिया, देखो चौथे के अनुसार करो, फिर इसको और इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को गुणा करो, -1 -12, यही तो होता है ना भैया। फिर आगे ये देखो, इसके साथ अंदर माइनस लगता है, क्योंकि वो होता है -1 की पावर, इसकी वो जगह बताओ, जैसे 1 1 1 2 1 3, है ना। फिर आगे क्या होगा, ये 2 1 2 2 2 3, देखो 2 + 3, तो भैया ये -1 की पावर 5 होगी, तो भैया क्या हो गया, -1 लगेगा यहाँ पे, यानी माइनस लगेगा, -0, फिर अंदर कुछ भी हो, फिर आगे वाला 0 देख लो, ये वाला लेंगे तो 0 की। देखो ये इन दोनों को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0 की, इसलिए अपन इस तीसरे स्तंभ को लेके अपन ने वैल्यू ज्ञात की। तो देखो माइनस अंदर क्या आया, -13। अब इसको गुणा करो, -52 आंसर आ गया भैया इस हिसाब से। ये आपको सारणी को हल करने का तरीका वगैरह सारे बताए हुए हैं बेसिक्स की क्लास में, तो अपन यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया आपका। चलो आगे देखते हैं भैया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो इसमें से। भैया इसका आंसर हो गया ए है पड़ा। एक्स की वैल्यू बताओ, देखो ये हो गया 3x x1 =
3 2 4 1। भैया सारणी की वैल्यू बताओ, इसमें से वैल्यू करो। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे तो करते नहीं भैया। वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन यही तो करेंगे ना कि इन दोनों को गुणा और इन दोनों को गुणा, यही तो करते हैं अपन। यही तो किया मैंने, है ना। फिर इज इक्वल टू, फिर इन दोनों इनका सारणी निकालो, 3 माइनस 8। अब देखो एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। देखो ए बाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब इसको ये 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 8, तो मैं एक्स को हटाऊं तो √8 स्क्वायर को हटाते, और भैया ये हो गया क्या होता है √8 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 2। अब देखो 4 का तो हो गया 2। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा क्योंकि अपने को वैल्यू फिक्स नहीं है अभी, तो भैया ये प्लस माइनस और ये 2√2। भैया ऑप्शन देख लो अपना सेकंड आ गया। देखो टोटल स्टेप बता दी, इसके अलावा कोई स्टेप होने वाली नहीं है कि मैंने कुछ स्टेप कम कर दी या हटा दी। वो आपको आएगा, जैसे आपको बात करें हटाने की बारी आएगी ना जब, है ना, तो भैया आप करोगे कैसे। जैसे मैंने बात की ये वाली लिखी है ना, तो भैया फिर देखो यहाँ से ये वाली लिखूंगा मैं, उसके बाद ये डायरेक्ट ये वैल्यू आएगी, है ना। फिर ये लिखी मैंने, फिर उसके बाद डायरेक्ट ये आएगी, तो भैया ये वाली, ये देखो ये स्टेप हट जाएगी, ये हट जाएगी और ये वाली हट जाएगी। तो इससे आपको देखो 3 स्टेप में आंसर आ गया। ये लिखने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखोगे वहां पे। इस हिसाब से आपको शॉर्ट में करना है इस क्वेश्चन को। चलो आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। इसने दे दिया ए की वैल्यू दे दी, देखो ए है ना 1422। अब भैया मैं इसको, ये आव्यूह है, सारणिक बदलने के लिए क्या करूंगा 1422, ये सारणिक हो गया अपना। अब इसने पूछा देखो 2a की वैल्यू बताओ। अब देखो इसका टोटल का मान है ना, वो देखो 2 अंदर है, 2 वाला अंदर है इसके। एक बारी एक सोचने की चीज है कि जब मैं बात करूं 2 का मान अंदर है मोड के अंदर, मतलब सभी पद 2 से गुणा हो रहे हैं। एक तरीके से यही हुआ ना कि 2 का a के साथ गुणा है, उसके बाद इसको सारणिक में बदला गया है। यानी आव्यूह में अगर मैं इसको यहाँ पे ही 2 से गुणा कर दूं तो भैया जो आएगा ना वहां पे देखो 2 4 8 4। भैया इसके बाद इसको सारणिक में बदला गया है। तो इसका अगर मैं बात करूं, इसमें से अब 2 कॉमन लूं मैं, एक बार लेके देखो। अब सारणिक में बदल दिया, एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही करवाता हूँ इसको। देखो इसको हटाते दो, थोड़ा सा अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ अब देखो इसने बोला देखो 2a है उसका मोड है ना। पहले तो अपन आव्यूह था उसको 2 से गुणा किया, तो भैया ये 2 से गुणा किया आव्यूह को, ये लो 4 4 है ना, आव्यूह है ये। अब इसको मोड करना है, यानी इसका सारणिक बनाना है। ये लो सारणिक बना दिया मैंने अब इसका। अब इसमें से मैं अगर वापस 2 कॉमन ले लूं वापस इसको एक करने के लिए, तो पहले वाले में से इसमें से 2 लिया और गुणा इसमें से, क्योंकि सब में पंक्तियों में से अलग अलग गुणा आएगा ना, ये तो पता है आपको। तो ये 4 मोड ऑफ ए, अंदर तो ए ही बचा ना, तो ये 2 का a का कितना हो गया 4 वाला। अगर मैं बात करता यही एक चीज दे दूं मैं आपको, एक बार इसको क्वेश्चन को समझ में आ गया ना क्वेश्चन, एक चीज समझने की कोशिश करना मेरी बात को एक बार, है ना। अब मैं बात करता एक कोई भी सारणिक है, जैसे मैंने दिया उसको अंदर 3a दे दिया, तो भैया जो बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा 3a है, और ये तो देखो सारणिक दे दिया कि 2 क्रॉस 2 का है ना। अगर ये 2 क्रॉस 2 का सारणिक है तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, तो भैया ये बाहर 9 मोड ऑफ ए आ गया इसका डायरेक्ट आंसर। अगर ये मैं बात करूं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का आव्यूह दे दिया आपको, तो भैया उसके क्या होगा 3, पहली पंक्ति में से एक बार 3 को बनाया, फिर दूसरी में से लेंगे, फिर तीसरी में से देखो, एक बार इसमें देखो, है ना, एक बार तो इसमें से लेंगे, फिर इसमें से, फिर इसमें से, क्योंकि इसमें अलग अलग आता है, एक साथ कॉमन नहीं आता, वो आपको पता ही है। तो भैया ये आगे क्या होगा फिर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 27 मोड ऑफ ए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 क्रॉस 3 का देखिए या 2 क्रॉस 2 का, जो अलग अलग में आ गया 3a 2a, वो अलग अलग समझ लेंगे अपन। चलो आगे वाले का क्वेश्चन हल करते हैं अपन। ये तो हो गया ना, इसको देख लेना मैंने किया कैसे। ये क्वेश्चन आ सकते हैं भैया यहाँ से, ये देखो, क्योंकि क्वेश्चन वही कराएंगे जो एग्जाम में आने की पूरी प्रायोरिटी रहती है। इसने दिया इसका सारणी की वैल्यू बताओ, थर्टी 1 3 4 17 3 6। भैया आपको दिखा या नहीं दिखा, मेरे को एक चीज दिख रही है कि मैं ऊपर वाली लाइन है ना ये वाली, इसमें से मैं अगर कॉमन लूँ 6 कॉमन ले लूँ 6, तो कुछ आ रहा है। मैं ऊपर वाले में से 6 कॉमन लिया, तो भैया ऊपर बचा 17, क्योंकि 17 से 102 हो गया, 18, इसको 6 गुणा 3 कितना हुआ 18 हो गया, और 6 गुणा 6 हो गया 36। ये 1 3 4 ऐसा कैसा बच गया, ये 17, ये 3, ये 6। अब देखो एक चीज दिखी मेरे को कि यहाँ पे ये पहली वाली लाइन और ये, यानी ये हो गया क्या दे रखा है, ये R1 और R3 इक्वल है,
R3 है तो क्या भैया डेल्टा का मान डायरेक्ट 0 हो गया। इसके गुणधर्म थे ना कि कोई भी दो अगर समान हो तो 0 हो जाएंगे, टोटल अगर ये वाला पद पूरा ही 0 0 दे रखा तो डायरेक्ट वैल्यू 0 आएगी। तो भैया इस हिसाब से अपन एक बार देख लेना इसको सोल्व करने से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसने दिया a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, b c x y एंड z। भैया सारणिक अगर जोड़ में है तो उनको अलग अलग करने का पता होगा आपको। a b c, यहाँ पे मैं a b c ले लूँ और यहाँ पे x y z प्लस a b c 2x 2y 2z x y z। भैया इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको मैं अलग अलग करना सारणी को बताया हुआ है, आपको सारणी को अलग अलग कैसे करते हैं। तो भैया ये देखो a b c x y एंड z प्लस मैं इसमें से अगर बीच वाले में से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 बाहर आ जाएगा a b c, क्योंकि सारणी में से हर लाइन में से हम अलग अलग कॉमन ले सकते हैं x y एंड z। भैया एक चीज दिख गई मेरे को, आपको भी दिख गई होगी कि देखो इसमें तो ABC दोनों बराबर है और इसमें x y z दोनों बराबर है। मतलब अगर दो लाइनें समान हो तो भैया उसकी वैल्यू कितनी, आंसर कितना हो जाएगा, इसका 0 और इसका भी 0, तो भैया आंसर आ गया 0। ऑप्शन थर्ड अपना राइट हो गया। देखा कितना ईजी था क्वेश्चन। भैया ऐसे इजी से क्वेश्चन आएंगे। ये लो भैया एक क्वेश्चन आ गया, ये आपके लिए छोड़ देता लेकिन अभी कराना जरूरी है आपके लिए, तो डू इट योर सेल्फ में क्वेश्चन डालेंगे। ये क्या कह रहा है, यदि a एक 3x3 कोटि का आव्यूह है, भैया इसने a दे दिया वो है 3x3 का आव्यूह है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आयु बोले तो सारणिक हो गया, वर्ग आयु देते समझ के सारणिक हो गया। तो k मोड ऑफ a की वैल्यू, भैया इसने k मोड ऑफ a की वैल्यू पूछ ली, 3x3 का है। अगर मैं k को बाहर निकालूं तो वो हो जाएगा k गुणा k, क्योंकि तीनों लाइनों में से अलग अलग कॉमन आया ना, तो आंसर क्या आया k³ मोड ऑफ ए। भैया ये देखो ऑप्शन थर्ड राइट हो गया। ये जस्ट अभी आपको समझाया था, ये समझाया था यहाँ पे, कहाँ पे गया, इसमें समझाया था इस क्वेश्चन में, ये वाला इस क्वेश्चन में समझाया था आपको ये सारा कि किस हिसाब से के ए कॉमन लेते। भैया वही ये 2 की जगह यहाँ पे के दे दिया, इसमें ये वाला के दे दिया यहाँ पे 2 की जगह। आ गया समझ में। चलो ये वाला क्वेश्चन, भैया ये वाला क्वेश्चन ये मोस्ट है और ये वाला भी, ये दोनों एयरफोर्स एग्जाम में मेरे खुद आए हुए हैं भैया, 2 ही तो एग्जाम दिए मैंने, है ना। पहली में तो जीडी में आउट हो गया था भैया, मैं आपको बता दूं, पहले वाली में तो जीडी में आउट हो गया था, जो अंबाला लगा था मेरा, है ना। और इस बारी ऑल क्लियर है, अब वेटिंग है ज्वाइनिंग की, अब की बार ऑल क्लियर है। हाँ सब हो गया अपना। देखो हाँ ये देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये भैया दोनों एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे। इसने पूछा कौन सा कथन सही है, तो भैया कथनों को पढ़ो। जैसे सारणिक एक वर्ग आयु है, सारणिक एक आयु से संबंधित एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आयु से संबंधित एक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, जस्ट मैंने अभी आपको एक चीज बताई इस क्वेश्चन में कि वर्ग आयु देते क्या हुआ, वर्ग आयु क्या होता है, एक सारणिक होता है। तो भैया ऑप्शन ए अपना राइट हो गया कि वर्ग आयु एक सारणिक होता है। हाँ तो भैया समझ गए ना, अपना ऑप्शन कौन सा, ए वाला राइट हो गया, क्योंकि सारणिक एक वर्ग आयु होता है। तो भैया मेरे जो क्वेश्चन आया था ना वो अलग तरीके से दे रखा था, उसने दे रखा था निम्न में से सारणिक होने की शर्त है, वहां पे दे रखा था n क्रॉस n का आव्यूह सारणिक होता है, m क्रॉस n का आव्यूह सारणिक होता है ना। और एक था कि मतलब 2 ऑप्शन याद है मेरे को, है ना। तो भैया n क्रॉस n का आरणिक वो जो आव्यूह होता है ना वो सारणिक होता है, क्योंकि ये देखो 3 क्रॉस 3 है, यानी दोनों का मान सेम हो तभी वो वर्ग आयु होता है, और एक वर्ग आयु ही सारणिक होता है। इस हिसाब से क्वेश्चन आया था भैया, आप ध्यान रखना इनका, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन एकदम बेस्ट लाने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। भैया इसने बताया कि शीर्ष के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया आप तो सारणिक पढ़ रहे हो, ये त्रिभुज कहाँ से आ गया। भैया त्रिभुज भी सारणिक से ही ज्ञात होता है। वो कैसे, जैसे हमने बात की, अगर मैं आधा कर दूं 1/2, है ना, इसको लिखूं 1 0 6 0 4 3, ऊपर लिखा 1 1 1। ये लो भैया, इस सारणी को हल करते ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस आपको ज्ञात कुछ नहीं करना। देखो करना क्या है, अगर 2 2 3 3 दे रखे होते हैं ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आती कि यहाँ पे अगर 3 वैल्यू होती है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो दिक्कत नहीं आती। अगर नहीं है तो भैया यहाँ पे 1 1 1 लिख दो, है ना, और बाहर 1/2 लगा दो। चलो आगे हल करते हैं इसको, कैसे होगा। देखो 1/2 सारणी को हल करूंगा मैं किसके अनुसार,
भैया बीच वाले स्तंभ के अनुसार, क्योंकि इसमें मेरे पास 2 जीरो है और तीसरा एक ही सिंगल बचा है ना। तो भैया मैंने लिखा यहाँ पे, ये कोष्टक लगा लेता हूँ मैं, 0 है ना, अंदर कुछ भी हो गुणा मेरे फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का आएगा, ये पहले चिन्ह लगा देते हैं। अब आगे देखो ये -3 माइनस आएगा ना ये वाला, तो फिर इसको और इसको छोड़ दो, इनको करो तो 1 -6 ये लो है ना। अब हल करो, देखिए ये तो आ गया 1/2 है ना, ये मोड में आता है, अंदर जो भी होता है ना ये मोड में होता है, मोड में, क्योंकि सारणी का वैल्यू तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, लेकिन अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, इसलिए तो 0 + 0 माइनस कितना हुआ, 1 कम किया -3 गुणा -5 तो 1/2, और ये ऊपर सिर्फ 15 बचे कि 0 0, ये माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, तो भैया आंसर आया 15/2। अगर ये यहाँ पे -15 भी होता है तो ये मोड इसको पॉजिटिव कर देता, क्योंकि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता। समझ में आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना इस हिसाब से अपन ज्ञात करते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन। इसने दिया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओ भैया इसने देखो क्या दे रखा, यदि शीर्ष दे रखा है ये वाला 2, -6, 5, 4 और k,4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो भैया k का मान बताओ। भैया k का मान अपन फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं, देखिए इसने दिया ½ 2 - 6, 1 नहीं है तो 1 लिख देते हैं अपन यहाँ पे, 541 k41 है ना। अब इसका क्षेत्रफल इसने दिया 35 वर्ग इकाई, तो भैया ±35 लिख सकते हैं एक बार, क्योंकि मोड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों लगते हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं भी हटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आगे देख लेना आप। 1/2, अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ एक बार, अंदर वाले को इसको सोल्व करूँ 2, तो भैया ये 4 -4 है ना। अब मैंने लिखा यहाँ पे -6, इसको किया इसको किया, तो ये हो गया 5 - k + 1 20 - 4k। भैया समझ में तो आ रहा ना कैसे, क्या आगे 35 है लिखा हुआ, वो आगे अपन देख लेंगे कि मैंने अब की बार पहली लाइन के अनुसार इसको खोल दिया, पहली पंक्ति के अनुसार। तो भैया ये 2 × 0 हो गया +6 5 - k + 20 - 4k = 35। आगे देखा 1/2, ये 0 हो गया, ये हो गया 30 - 6k + 20k - 4k। अब मैं देखो इस 1/2 को यहाँ से हटा के यहाँ पे 70 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो मैं यहाँ पे जब ये मोड हटाऊंगा ना, ये मोड हटाते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लग गया, क्योंकि भैया मोड और स्क्वायर एकदम सेम प्रॉपर्टी रखते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव देते हैं। भैया ये 50 - 10k = 17k ±। अब मैं एक बार तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ है ना। अब देखो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ली 50, 70 की पॉजिटिव, यहाँ पे आते ही माइनस हो गई 70 = 10k। तो भैया ये कितना बचा 20k माइनस का = 10k। तो भैया ये 10 भाग देंगे तो क्या बचा, k की वैल्यू आई -2, एक तो है ना। अब मैं दूसरी वैल्यू रखूं अगर, तो मैं k की वैल्यू यहाँ पे देखो पॉजिटिव रख ली, अब नेगेटिव वाली रखूंगा, तो भैया क्या आया 50, इधर आते ये 70 पॉजिटिव हो गया क्योंकि नेगेटिव था उधर, और ये 10k। तो भैया ये कितना 120 = 10k। तो भैया k की वैल्यू कितनी आई 12 है। तो भैया देखो k की वैल्यू आ गई अपने पास, तो एक तो 12 है, एक -2 ऑप्शन चौथा अपना राइट हो गया। भैया इसी हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लेंथी क्वेश्चन में 27 चैप्टर का अगर लेंथी क्वेश्चन पूछेगा तो यही होगा, या फिर होगा वो 3/3 का, 3/3 का ए इनवर्स, जो आज तक नहीं पूछा गया तो अपन करवाएंगे नहीं, सिर्फ 2/2 का ए इनवर्स कराएंगे, क्योंकि वही आने वाला है, फालतू में वो क्वेश्चन करवाएंगे नहीं। जो भैया उस रास्ते जाना ही नहीं है तो उसका रास्ता क्यों पूछे, जिस रास्ते आपको जाना ही नहीं है तो भैया उसका रास्ता ही मत पूछो। अब इसने बोल दिया कि देखो क्वेश्चन क्या देगा, 1 से 4 - 2 और 3 हो गया, 1 4 - 2 और 3। इसका a12 का सहखंड ज्ञात करो। भैया a12 कौन सा है, ये वाला, ये रहा। अब देखो सहखंड यानी माइनर पूछा है, देखो पहले तो -1 की पावर 1 है तो 1 + 2। अब आगे देखो क्या होता है ना, आगे क्या हुआ 1 2 को इसको और इसको छोड़ दो, बचा हुआ लिख दो, भैया क्या आया 4। भैया 1 2 की कितनी, इसका वैल्यू कितनी हुई 3 पावर है, 3 पावर यानी -1 गुणा 4, तो भैया आंसर आया -4। इसी हिसाब से माइनर ज्ञात करते हैं इसका। जब 3 × 3 की बात आती है तो 3 × 3 का माइनर आपको ज्ञात करना बताया हुआ है भैया मेरा, है ना, तो बार बार नहीं देखेंगे।
भैया इस क्वेश्चन को अभी हम स्टैंड बाय में रखते हैं, ये आगे करवाएंगे अभी, है ना, ये वाला क्वेश्चन आगे करवाएंगे क्योंकि अभी आपको एडीजे याद करना नहीं होता। चलो करवाई देते कि ए इनवर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है। देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod ऑफ ए डीजे ए। चलो आपको mod ऑफ ए याद करते हैं पहले तो इसका। ये a इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1, 4, -2 और 3। अब ये होगा ना, अब इसका वो याद करो, पहले तो सारणिक में बदलो, 1, 4, -2, 3। भैया मोड ऑफ ए याद करो, 3 + 8, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 11। तो भैया मोड ऑफ ए की वैल्यू आ गई अपने पास 11, है ना भैया, ये समझ में आ गया ना। इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, इसको मोड ऑफ ए वाले को। हाँ आगे करते हैं अपन, देखते हैं। चलो अब मैं बात करूं एडीजे एक याद करने के लिए क्या होता है। एडीजे होता है इसके सहखंडजों का ट्रांसपोज। तो भैया पहले माइनस इसका 1 का सहखंडज देखो, ये a11 है, इसका सहखंडज देखो, देखो -1 की पावर 1 + 1 और 3। तो भैया देखो इसको और इसको छोड़ देंगे, जो बचा हुआ आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, देखो एक बार 3 × 3 का देख लो आप, देखो ABCDEFGHI। अगर मैं बात करूं, है ना, ए का सहखंडज देखता मैं, इस ए का सहखंडज देखता मैं, इसको हटाता, फिर जो ये बचा हुआ है ना, इसका हल करता मैं उससे, जो अपन करते हैं ना सारणी की वैल्यू, इसको इससे इससे गुणा करके। लेकिन जब 2 क्रॉस देकर दे रखा है तो फिर डायरेक्ट में इसको हटाऊंगा और ये बचा हुआ आ जाएगा सहखंडज में। भैया अब मैं बात करूं A12 की, तो -1 की पावर कितनी हुई, 1 + 2 और ये -2। एक बार भैया देखो इसका आंसर क्या लगाया था आपने, 1 + 2, ये देखो हाँ ये -4 था इसका आंसर, है ना, सॉरी इसका 1 2 का 4 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो, 1 को का क्या किया, 3 रख गया। अब 2 की बात करूं, -2 वाला लिया तो इसको और इसको छोड़ दिया, ये बचा हुआ 4 लिख दिया यहाँ पे। अब मैं बात करूं 2 1 की, तो -1 की पावर क्या हुई, 2 + 1 और क्या आया -2, क्योंकि ये देखो 1 और 4 को हटाएंगे तो ये बचा हुआ लिख देंगे यहाँ पे। और 2 2 की, यानी -1 की पावर 2 + 2 और ये बचा हुआ क्या आया 1। तो भैया अब इनको सोल्व कर लो। देखो एक बार मैं लिखूं, अगर इनको एक सारणिक फॉर्म में लिखो तो पहले देखो +1, तो भैया आंसर क्या आया 3, इसका -1 तो आंसर आया -4, इसका देखो -1 था और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 और ये हो गया 1। अब भैया इसका ट्रांसपोज करूंगा ना मैं, एडीजे एक याद करने के लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा मेरे को। तो ट्रांसपोज क्या हो गया, -4 2 1। यही तो होता है ना ट्रांसपोज, संगत पंक्तियों को संगत स्तंभ में बदल दो। ये देखो भैया एक बार इसको तो हटा देते हैं, ये अपना इसका काम हो गया ना अभी। हाँ अब देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास मोड ऑफ ए भी आ गया और एडीजे ए भी आ गया। तो भैया ए इनवर्स का वैल्यू कितनी है, ये 1/11 और ये इसकी वैल्यू कितनी है 3 - 4 2 1। भैया ऑप्शन देख लो अपना कौन सा है, 3 - 4 यहाँ पे, अरे भैया नन वाला ऑप्शन है अपने इसमें, है ना, यही तो आएगा ना। हाँ भैया ऑप्शन नन है, इसका ऑप्शन है ही नहीं। तो भैया आपको तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, भैया क्वेश्चन आ गया ना आपके समझ में अच्छी तरह से, बस वही काफी है। हाँ भैया सही है। चलो ये इसका क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं अपन। ए इनवर्स ज्ञात करना देख लो कि पहले तो मोड ऑफ ए, फिर एडीजे के लिए क्या करते हैं, पहले तो सभी के सहखंड ज्ञात करेंगे, है ना। 3 × 3 में क्या होता है, ये सहखंड ज्ञात करना बहुत लेंथी हो जाता है, फिर इसलिए वो देता नहीं है क्वेश्चनों में। फिर एडीजे देखेंगे सहखंडों का ट्रांसपोज और फिर लिख देंगे। ये देखो A11 था तो A11 की जगह लिखा, फिर A12 था ये A12 की जगह लिखा, ये 21 की जगह और ये 22 की जगह, फिर इनको ट्रांसपोज कर दिया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है भैया, इसका मान बताओ, सारणी का वैल्यू बताओ, सारणी की वैल्यू ये 5 3 8 2 0 1 1 2 3। भैया इसको सोल्व कर लो। अब देखो अपने पास सोल्व करने की कौन सी पंक्ति से करूं भैया, जिसमें 0 हो ना वो वाला ले लो, क्योंकि उसमें क्या है एक पद तो पूरा ही 0 होता है, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं रहती। तो मैंने लिखा पहले तो -3, क्योंकि -3 आएगा ना यहाँ पे, तो माइनस वाला रहता है, फिर इसको गुणा किया तो 6 - 1 भैया, इसको और इसको छोड़ दिया, फिर बचे हुए को गुणा कर लिया मैंने, +0 तो इसका 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया है -2, ये भी माइनस में आएगा ना, फिर इसको और इसको छोड़ा तो ये 5 - 16। भैया हल करो, ये देखो -3 × 5 + 0, ये -16 था तो 11 बच गया, -2 था ना यहाँ पे। अब देखो कितना आया, ये तो हो गया -15 + 0 तो हटाओ, माइनस माइनस प्लस ये 22,
तो भैया कितना आया 7 आंसर। ऑप्शन सेकंड अपना राइट हो गया। देखो इतने इजी इजी से क्वेश्चन आएंगे सारणी के, लेकिन भैया क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, दोनों से मिलकर 3 क्वेश्चन आते हैं, तो भैया 3 क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है एयरफोर्स में। जहां एक एक क्वेश्चन के लिए अपन एक एक प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, वहां पे इस प्रश्नावली से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सोच लो। आगे देखो भैया, इसने दे दिया यदि मैं बात करूं डेल की वैल्यू बताओ मेरे को जहां ए आई जे के सहखंडज ए आई जे हो। देखो भैया ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज मत हो, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। देखो मैं बात करूं, अब देखो मैं अगर इसको लेके चलूं है ना, प्रथम स्तंभ के अनुसार मैं इसका वो करूं, अगर एक बार खोल के देखूं तो मेरे पास क्या होता है, देखो A11 है ना, फिर अंदर वाला क्या होता है, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, A11 फिर अंदर वाला क्या होता है, देखो A11 को लिखा तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो बचा हुआ क्या होता है A22 A23 A23 है ना, फिर A32 A33। अगर मैं बात करूं मुझे A11 का सहखंडज ज्ञात करना हो तो उसे कैपिटल AIG से दर्शाते हैं। देखो A11 का ये पूरा इसका सहखंडज तो A11 का है भैया, ये आपको समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने। देखो जैसे मैंने बात की, मैं A11 का सहखंडज ज्ञात करूं तो इसका एक तो चिन्ह लगा दूंगा बाहर है ना, और फिर बचा हुआ क्या हुआ, यही तो हुआ ना A11 का सहखंडज। तो भैया मैं इसको है ना, देखो ये लिख सकता हूँ A11 तो हो गया, लेकिन मैं कैपिटल A11 भी तो लिख सकता हूँ इस टोटल को, क्योंकि सहखंडज को हम कैपिटल ए से दर्शा रहे हैं है ना। फिर मैं बात करूं इसको तो इसके अंदर क्या लगाते हैं अपन, या प्लस है ना सहखंड है ना। आगे बात करूं मैं, देखो A21 और ये A21 का सहखंडज क्या बचेगा, ये बचा हुआ ये वाला, तो भैया इसको मैं कैपिटल A21 से दर्शा सकता हूं, प्लस A31 और कैपिटल A31। भैया ये तो देखो मेरे को ये हो गया, तो ऑप्शन अपना चौथा इसमें राइट हो गया। लेकिन इसके और भी ऑप्शन राइट हो सकते हैं, वो कौन कौन से, देखो मैं अगर इसके अनुसार लेता तो भैया वो देखो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, ये भी राइट होता है क्योंकि मैं अगर इसके अनुसार लेता तो, यानी इसके टोटल 9 आंसर होंगे, क्योंकि मैं देखो 6 आंसर सॉरी, कि मैं पहले तो इसके अनुसार लूं, फिर दूसरा इसके अनुसार, तीसरा इसके अनुसार, फिर इसके फिर इसके फिर इसके, तो तीनों अपने अलग अलग सहखंडजों के साथ जाएंगे। तो भैया इसके टोटल 6 आंसर हो सकते हैं, तो आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए इसका। चलो आगे क्वेश्चन आते हैं। भैया ये देखो, ये बताया नहीं आपको व्युत्क्रमणीय सारणिक और अव्युत्क्रमणीय सारणी क्या होता है। भैया जिसकी डेल की वैल्यू अपने पास होती है 0 वो होता है अव्युत्क्रमणीय है ना। अव्युत्क्रमणीय क्यों होता है, व्युत्क्रमणीय क्या होता है, इनवर्स, मतलब इनवर्स, वो इसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/mod ऑफ ए डीजे ए। अब देखो मैं अगर मेरे पास मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो भैया टोटल पद इनफाइनाइट हो गया, तो मोड ऑफ ए की वैल्यू जिसके लिए 0 होती है तो उसका मैं व्युत्क्रम नहीं कर सकता, यानी वो अव्युत्क्रमणीय है, उसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। और अगर मोड ऑफ ए की वैल्यू कुछ ना कुछ है, यानी वो 0 नहीं है, तो उसका व्युत्क्रम कर सकता हूं। ये समझ में आ गया व्युत्क्रमणीय कौन सा है, अव्युत्क्रमणीय कौन सा है। अब भैया इसकी वैल्यू देख लो एक बार, तो 1 4 2 8, भैया इसको वो करो 2 ले लो 0, क्योंकि मैंने इसको किया 8 माइनस, पहले तो ये वाला करना है फिर ये वाला। चलो आगे देखते हैं प्रणव, ये वाला समझ में आ गया ना कैसे किया, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय होता क्या है, आपको अच्छी तरह से देख के चलना। अब देखो मेरे पास यदि ए 3 कोटि 3 का एक 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग आयु है, तो ए डीजे ए की वैल्यू बताओ। भैया देखो आप तो पहले एक चीज देख लो, एक चीज बता देता हूं इससे पहले। अरे भैया कहाँ पे पके, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, मोड ऑफ ए डीजे की वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ ए की पावर n-1 है। तो भैया ये लो देखो ए डीजे ए की क्या होता है, फॉर्मूला अब भी बताया था, क्या होता है मोड ऑफ ए की पावर n-1। भैया n क्या है यहाँ पे, कोटि की संख्या, तो भैया लिखो 3-1, तो भैया आंसर क्या आया a²। भैया ऑप्शन सेकंड अपना राइट हो गया। ये अपन को पता था, अगर ना होता ना तो भैया इसको सोल्व करने बैठोगे ये काफी लेंथी हो जाएगा, फिर भैया सोल्व करने बैठोगे तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो भैया इसका ध्यान रखना अपन। फिर कैसे करोगे इसको सोल्व, अगर सोल्व करने बैठो तो अपने पास तो आयु नहीं है, तो एक इसका नॉर्मल आयु लेते हैं, जैसे मैंने बात की, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ए डी जे ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई। तो भैया मैं आई 3 क्रॉस 3 का लूंगा, देखो एक बार देख लो इसको थोड़ा सा, 1 0 0 1 1 0 0 0 1, ये आयु है आई
है ना। अब इसको मैं अंदर गुणा करूंगा, है ना, तो भैया ये लो, ये मोड ऑफ ए 0 0 0 मोड ऑफ ए 0 0 0 मोड ऑफ ए। भैया यही तो होता है ना, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, है ना, अब मैं इसमें से अगर इसको मैट्रिक्स में चेंज करूं पहले, है ना, एडीजे को अभी आप थोड़ा दोनों को मैट्रिक्स में ले लूं एक बार, एक इसको समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा मैं समझाऊं इसको। मैंने बात की, देखो ए डी जे ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए गुणा आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। मैंने बात की अब मोड ऑफ ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इससे क्या आपका एक बैठ जाएगा दिमाग में कि हाँ ये यहाँ से फॉर्मूला बना। जब आपको बेसिक्स वगैरह पता होता है ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। भैया मैं इसको अंदर गुणा करूँ मोड ऑफ ए को, भैया सारणिक है तो पूरे पदों में गुणा होगा, तो भैया जीरो वाले में तो जीरो की जीरो हो जाएगा, और ये बचा ये लो। अब मैं इसे अगर मैट्रिक्स कर दूं, इसका टोटल मैट्रिक्स करूं, तो भैया मोड ऑफ ए, भैया सबका मैट्रिक्स कर रहा हूं, सबको डिटर्मिनेंट में बदल रहा हूं मैं, है ना। तो भैया ये मोड ऑफ ए 0 0 1 मोड ऑफ ए सॉरी 0, यहाँ पे मोड ऑफ ए 0 0 0 मोड ऑफ ए। भैया अब आगे देखो, यहाँ पे देखो, अब देखो ये तो ऐसा का ऐसा हो गया ए डी जे ए। अब मैं बात करूं, अगर मैट्रिक्स में से मैं अगर सब में से मोड ऑफ ए कॉमन लेने लग गया, तो भैया ये 3 बार ही आएगा, क्योंकि अगर अंदर तो आई बचा, उसका कोई वैल्यू नहीं होता कि इसको अगर सारणी को हल करेंगे तो आंसर 1 ही आने वाला है इसका। तो भैया इसका आंसर तो अंदर वाला का 1 हो जाएगा। ए क्यूब कैसे आया, जैसे मैंने पहले में से ए आया, इसमें से आया, इसमें से आया, 3 क्रॉस 3 का था, इसलिए ए क्यूब हो गया एक तरीके से, ये देख लो। अब भैया यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए क्यूब है, तो भैया यहाँ पे तो मोड ऑफ ए डी जे ए बचा, इधर तो ए डी जे ए, और इधर क्या बचा ए स्क्वायर। तो भैया मैंने 3 क्रॉस 3 को लेके देखा, अपना फॉर्मूला था ए की पावर n-1, बेसिक फॉर्मूला बनाया था इसका, तो भैया मोड ऑफ ए की रेखा 3 - 1, तो भैया मोड ऑफ ए क्या आया स्क्वायर, तो भैया यही तो आ रहा है 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हल होता है, लेकिन आपको फालतू में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको समझ में आ गया ना ए स्क्वायर वाला कैसे हुआ, भैया ये बस ये फॉर्मूला याद रख लो, इसीलिए यही तो होती है शॉर्ट ट्रिक्स, भैया यही होती है शॉर्ट ट्रिक्स। इसको हल करके मैंने डायरेक्ट ये इसका बना दिया टोटल n-1 का फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक बना दी इसकी, इतने बड़े को सोल्व करके। चलो आगे देखते हैं अपन। इसने दे दिया भैया 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, एक 2 कोटि का है, ये कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो ए का मान कितना हो जाएगा, भैया कुछ नहीं नीचे दे दो। यही तो होता ना, ये इनवर्स याद करने के लिए अपन अगर ऊपर इनवर्स है तो नीचे आएगा, ये हो जाएगा। वो कैसे किया मैंने, अब एक चीज आपको ये वाला देखो, इसका भी फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ये बारी ऊपर देखो, थोड़ा सा वेट करो, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो इनवर्स अंदर था तो बाहर आ गया, अब ये याद रखना आप, है ना। इनवर्स अंदर था तो इसके पूरे के बाहर इनवर्स आ जाएगा, फिर इनवर्स को हटाने के लिए कहते हैं नीचे भेज देते हैं। भैया ये लो ऑप्शन बी राइट हो गया। देखो अपना इसमें आओ, क्वेश्चन में तीनों 0 है तो डायरेक्ट मान 0 हो गया। आगे क्वेश्चन में बढ़ो, चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। भैया इसको इसने बोला मेरे को 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। भैया अगर मैं बात करूं, मैं इसमें जोड़ दूं, आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, तो मैंने C2 प्लस C3 कर दिया, किसके लिए, C3 के लिए। भैया ऐसे अपन करते थे ना उसमें 11th-12th में किया हुआ ना, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा ना। यानी C3 में करना है अपन को, कॉलम 3 में C1 और C2 को जोड़ दो, तो भैया A प्लस बी प्लस सी हो गया, ये भी A प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये भी A प्लस बी प्लस सी हो गया है भैया। अब मैं C3 में से कॉमन ले लूं A प्लस बी प्लस सी को, इसको कॉमन ले लूं C3 में, तो 1 1 1 A B C और ये 1 1 1, तो भैया ये देखो दोनों 2 सेम हो गए, तो आंसर कितना आया 0 0 के कुछ भी गुणा कर दो, आंसर आने वाला अपना 0। देखो कितना मस्त क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए ना वहां पे एयरफोर्स में, मतलब एकदम मतलब इजी भी, जो नहीं पढ़ा है उनके लिए हार्ड, जो भैया विज्ञान क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी। भैया अपने दोस्तों को बता देना, ये अपॉर्चुनिटी और शायद किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी आपको, कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट खुद आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है। और भैया अपना
कुछ चाहिए तो भैया टेलीग्राम चैनल विज्ञान क्लासेस है, वहाँ पे उसका वगैरह बता देना। और अगर पूरी इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो भैया आई बटन में देख लेना, या फिर अपना डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मैथ और फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो डेली वीडियो अपने आ रहे हैं उनके अपलोड करते हुए। भैया आप तो इसको देखो क्वेश्चन को, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। भैया मैं क्या करूं, मैंने बात की C1 के लिए मैंने जोड़ा, या फिर R1 के लिए मैंने जोड़ा R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दिया मैंने R1 के लिए, यानी R1 में क्या 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 ओमेगा स्क्वायर हो गया कि इन दोनों को, इनको जोड़ा, फिर इनको जोड़ा तो भी यही बचा, फिर इसके लिए भी यही बचा ओमेगा स्क्वायर। अब नीचे इसमें क्या बचा, R2 में तो R2 और R3 तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन सिर्फ R1 चेंज हुआ है। भैया मेरे पास आपको याद होगा ये मैंने करवाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर में करवाया हुआ है आपको। ये 0 0 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1। ये लो भैया एक पद 0, अगर टोटल 0 आ गया तो इसका वैल्यू कितनी हुई 0, तो भैया ऑप्शन 4 अपना राइट हो गया। याद रखना भैया, इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है आपको दिया है एक डेल दे दिया ABCD, और इसको लेमडा से गुणा कर दिया अपने डेल को। लेमडा कोई संख्या है, आर है भैया, ABCD। ये भैया गुणा करने को बता दिया आपको कि सिर्फ एक पद से गुणा कर, या तो इससे कर लो या इससे किससे भी। अब देखो पहले में ऑप्शन में भैया चारों से गुणा कर रखा है, कैंसिल। इसमें देखो सिर्फ एक से गुणा कर रखा है, कैंसिल भैया। इसमें एक, हाँ ये भैया ये सही है, और इसमें भैया इससे तो गुणा कर दिया, लेकिन या तो ऊपर वाले से गुणा करता है या इससे गुणा करता तब सही होता है, लेकिन इसने तो इससे कर दिया, तो भैया ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो गया। अब आगे देखो आप क्या कर रहा है भैया, ऑप्शन ये समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन, किस हिसाब से अपन कर रहे हैं। आगे देखो ये वाला देखो क्वेश्चन, आपने क्या करें, इसने दे दिया दूसरी कतार और तीसरे स्तंभ पर स्थित संख्या का सहखंडज। भैया दूसरी कतार, ये देखो पहली कतार, ये दूसरी कतार तीसरा स्तंभ ये वाला, यानी इसने एक इनडायरेक्टली दे दिया 823 को। 823 का सहखंडज बताओ भैया, 823 यानी 6 का सहखंडज, तो भैया -1 की पावर 2 + 3, और अंदर इसका क्या बचा 6 को, इसको और इसको छोड़ देंगे, बचा हुआ लिख दो 1 2 7 8। भैया इसको हल कर दो, ये -1 हो गया कि 5 पावर 1, और ये क्या होगा 8 माइनस कितना हुआ 14। ये देखो -1, 8 में से 14 किए तो कितने बचे भैया -6, तो भैया ये +6 बच गया इसका, कि -1 है ना भैया, इसका +6 है, 6 ही बचा ना, हाँ +6 आएगा भैया इसका आंसर। हाँ भैया सही है, +6 आंसर आएगा, माइनस नहीं आएगा, +6 आएगा। आपको तो आंसर से मतलब है, ऑप्शन से थोड़ी मतलब है। एग्जाम वाला ऐसी गलती नहीं करेगा, अपने तो क्या है हाथ से लिखे हुए होते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है इनमें। हाँ भैया चलो आगे देखते हैं। भैया ए इनवर्स ज्ञात करो इसका। ए इनवर्स के लिए क्या होगा 1/mod ऑफ ए डीजे ए। भैया आपको पता है मोड ऑफ ए ज्ञात करो पहले इसका। ये लो मैंने 2 1 5 3, भैया इसको मैं डायरेक्ट सारणिक में लिख लेता हूँ। इसका मोड ऑफ ए क्या होगा 6 - 5 = 1। भैया इसका मोड ऑफ ए हो गया 1। अब मैं बात करूँ A11 ज्ञात करूँ तो -1 की पावर, अब मैं वो ज्ञात कर रहा हूँ ना, इसका सहखंडज ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि सहखंडजों का ट्रांसपोज होता है अपना ADJ A। भैया तो चलो मैंने क्या किया इसका 3, तो भैया ये आ गया 3। A21 तो भैया -1 की पावर 2 + 1, तो भैया ये क्या हुआ 5, तो भैया ये 5। अब मैंने ज्ञात किया A12 -1 की पावर 1 + 2 1 = -1। भैया ये देखते ये माइनस आएगा माइनस, और A22 यानी -1 की पावर 2 + 2, तो ये हो गया 2 के अनुसार कितना था, ये 2 वाला बच गया, 2 = ये 2। हाँ तो भैया समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक बारी ऊपर अपने को यहाँ पे इनको देख लेते हैं भैया, चलो इसको बाद में देखते हैं क्वेश्चन को तो आप। तो अब भैया इनका मैं एक सारणिक बनाऊँ मैं अगर, तो इसका बना मेरे पास 3 - 1 - 5 2। भैया इसके देख लो, इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा भैया, तो ये 3 - 1 - 5 ये 2 है ना। अब भैया ये तो आ गया अपना ADJ अपॉन मोड ऑफ ए क्या था, यही तो था इनवर्स का फॉर्मूला, डायरेक्ट देख लो। ये 3 5 माइनस ये भैया ऑप्शन अपना 3rd राइट हो गया। आ गया ना समझ में कैसे हुआ, क्योंकि ADJ A ये आ गया, मोड ऑफ ए करना था 1/mod ऑफ ए, अपने डायरेक्ट दिया, जगह नहीं थी ना इसलिए।
लो भैया ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया है मैंने, एक शानदार सा क्वेश्चन दे दिया है आपके लिए करने के लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए नहीं है, आपको खुद सोल्व करना है। चलो अपना लास्ट सेशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी बातचीत करते हैं अपन। इसने दे दिया बी डॉट ए बताओ। भैया पहले तो बी को लिखो, बी क्या है 1 -2 -3 -2 3 1। ये भैया ए क्या लिखो, ए लिखो 1 0 0 1 2 2। तो भैया ये कितना है 2 क्रॉस, ये 3 क्रॉस 2 का और ये 2 क्रॉस 3 का। ये देखो भैया ये दोनों सेम है, मतलब इसका गुणनफल हो सकता है। भैया अब इसको उठाओ, इसको उठाओ और यहाँ पे रखो। यही तो करते हैं अपन, उठाना रखना। रखा 1 गुणा 1 -2 गुणा 0, क्योंकि -2 था इसलिए प्लस नहीं लिखा। फिर नीचे आओ 1 गुणा -2 प्लस 0 है ना, और -3 प्लस 0 डायरेक्ट करते हैं ना थोड़ा सा। अब इसको उठा के रखेंगे तो भैया इसका तो -2 बचा हुआ 0 हो गया है ना, इसका 0 प्लस 3 ये आ गया 0 प्लस 1। अब इसको उठा के रखो अपन तो 2 -2 क्रॉस 2, फिर नीचे लिखो -2 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3, फिर आया -2 क्रॉस 3 क्योंकि ये माइनस का है ना, प्लस 2 क्रॉस 1। ये लो भैया इसको सोल्व कर दो। क्या आया, ये तो हो गया 1 -2 -3 -2 3 1, और ये क्या बता 2 में से 4 गया तो -2 -4 और +6 +2 -6 और +2 -4। ये लो भैया ये आंसर हो गया इसका। हाँ ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं, देखो भैया आपको आज अपना हुआ ना ये मैट्रिक्स तक का कंप्लीट हो गया अपना है ना चैप्टर है ना। इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे आपको पता है। अब आगे चैप्टर पढ़ेंगे वो अपना लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला होने वाला है, उसकी सिर्फ एक क्लास लेंगे। पहले तो मैं बताता हूँ अब क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें एक ही फॉर्मूला है और उसके क्वेश्चन बहुत ही मतलब 0% चांस है उसका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन लॉग में डाल देगा। वो लॉग वाले चैप्टर में जो पढ़ लिया वही आएगा। लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज का एकदम मतलब 0% चांस रहता है उसका क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो है ना। अब बात कीजिए, अब जल्दी से अपने दोस्तों को वगैरह को बोल दो कि भैया सुरेंद्र भैया कुछ टाइम के लिए, पता नहीं आगे आपको ये वीडियो मिले नहीं मिले, ऐसी गाइडेंस मिले नहीं मिले कि सिलेक्टेड कैंडिडेट खुद आपको ऐसे क्लास ले रहा है, ये बहुत ही कम चांस में मिलने वाला है आपको। और जो अपने फिजिक्स वाले सर हैं आदित्य जी सर, वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उनका भी पता नहीं कब उनको मेडिकल आउट दे दिया, तो वो तो आपके साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक। जो अपना ये वाला बैच है ना वो कंप्लीट कराएंगे है ना। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं एज टू एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके ना आपको पूरा ये करवा दूँ है ना, अपना बैच कंप्लीट करवा दूं। और ज्वाइनिंग देते ही तो फिर तो भैया जाना पड़ेगा मेरे को, तो उससे अच्छा है ना आप जितना एक बार मौके का लाभ उठा सको ना उतना उठा लो भैया इस मौके का, कि बार बार ये मौका आने वाला नहीं है आपके लिए कि मैं खुद यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ाऊँ। तो भैया अपने दोस्तों को वगैरह को बता दो कि वो भी आके यहाँ पे क्लास ले ले। सुरेंद्र भैया खुद पढ़ा रहे हैं, एकदम शानदार क्वेश्चन वही ला रहा हूँ भैया जो एग्जाम में आने वाले हैं। और लूसेंट की बुक के लिए मैंने बोल ही दिया आपको, तो लूसेंट की बुक वगैरह ले लेना है ना। और भैया अपना इंस्टाग्राम पे विज्ञान क्लासेस के नाम से है, और एक आपको मिल जाएगी ये लो सुरेंद्र MAVLIY, ये लो भैया ये आईडी अपनी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे कोई दिक्कत हो ना आपको यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे को है ना, या फिर अपने विज्ञान क्लासेस वाला है भैया पेज भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन चाहिए ना तो भैया मेरे को बोल देना, जहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो भैया ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, जो अपनी एक ही क्लास लेंगे लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल सीरीज की। तो भैया 5 बजे आ जाना अपनी नेक्स्ट क्लास में लाइव, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो कि भैया ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेंगी, सुरेंद्र भैया खुद आपके आगे क्लास ले रहे हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।